नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजगार सहायकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम आयुक्त एसके सिंह ने पदभार किया ग्रहण। सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सिग्नल बंद होने से हो रही है वाहन दुर्घटनाएं। मंदिर के स्थापना वर्ष पर भंडारे का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी की ग्रहण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के रोजगार सहायक संगठन के बैनर तले आज रोजगार सहायकों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों का निराकरण करने की गुहार लगाई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ के द्वारा रोजगार सहायकों, पंचायत सहायक एवं सचिवों के वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर रोजगार सहायक एवं सहायक सचिवों द्वारा कलेक्टर प्रवीण सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष जहीर खान ने बताया कि रोजगार सहायक पिछले 12 वर्षों से केंद्र एवं राज्य शासन की करीब 52 योजनाओं का क्रियान्वयन 23,000 ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद तक बड़ी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं और महंगाई के इस दौर में अल्प मानदेय रुपये 9,000 में अत्यधिक कार्य के दबाव के कारण आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित है। इसीलिए पूरे प्रदेश भर में रोजगार सहायक संगठन के द्वारा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश कर जिला स्तर पर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांग है ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति के बदले निलंबन किया जाएगा। निलंबन अवधि में अन्य कर्मचारियों की भांति नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाए। ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता निश्चित धनराशि उनके परिवार को दी जाए। रोजगार सहायकों को अपनी मूल पंचायत के अलावा अन्य पंचायत का अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए। पंचायत सचिवों के भत्ते में समानता के सिद्धांत अनुसार ग्राम रोजगार सहायकों को प्राथमिकता से लिया जाए। ग्राम रोजगार सहायक सचिव ईमानदारी और संपूर्ण ऊर्जा से कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाए अथवा ब्लॉक कैडर अनुसार जनपद में स्वेच्छा से स्थानांतरण किया जाए। देखिए, आज प्रदेश स्तर के आह्वान पर पूरे 313 ब्लॉक में मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है रोजगार सहायक संगठन द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर। एक तो 25/8/2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास से एक घोषणा हुई थी कि रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति न करते हुए उनका निलंबन किया जाए और निलंबन अवधि में उनका जीवन निर्वाह के लिए अलग से गुजारा भत्ता दिया जाए। लेकिन वो नियम भी आज तक लागू नहीं हुआ है। रोजगार सहायक के स्थानांतरण के बारे में भी हमने ज्ञापन दिया था पूर्व में, वो भी अब तक क्लियर नहीं हुआ है और अतिरिक्त पंचायतों का प्रभार भी हटाने के लिए हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। इसी संबंध में आज सारे जीआरएस जिले के यहाँ एकत्रित हुए हैं और सामूहिक अवकाश पर है। बुरहानपुर नगर निगम से तत्काल एसके सिंह का स्थानांतरण हो गया था। इनके स्थान पर संजय कुमार मेहता को नियुक्त किया था, लेकिन उनके द्वारा कोर्ट में पिटीशन लगाने के बाद आज दोबारा कलेक्टर के निर्देश पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। पदभार ग्रहण करने के मौके पर एसके सिंह कोर्ट से मिले स्टे के संबंध में जवाब देने से बचते हुए नजर आए। बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त एसके सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने पर नगर निगम आयुक्त से जब मीडिया कर्मियों ने चर्चा की तो वे हाई कोर्ट से मिले स्टेज पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इस नगर निगम में कार्य कर चुका हूं। जन कल्याणकारी और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए आगे भी कार्य किए जाएंगे। दरअसल 2 सप्ताह पहले नगर निगम आयुक्त एसके सिंह का तबादला हो गया था। इनके स्थान पर संजय कुमार मेहता को नगर निगम आयुक्त का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन एसके सिंह द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जिसके बाद आज कलेक्टर के निर्देश पर एसके सिंह ने नगर निगम बुरहानपुर में पदभार ग्रहण किया। उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे पास तो कलेक्टर प्रशासक महोदय के आदेश से कार्यभार ग्रहण करने का और एजी ऑफिस से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ लिखा गया गवर्नमेंट, तो मैं उस आदेश के इसमें मैंने आज ज्वाइन किया। यहाँ काम कर चुका हूँ, मुझको मालूम है यहाँ की आर्थिक स्थिति मालूम है, यहाँ के विकास के कार्य मालूम। तो जो मैं कर रहा था जनहित के जो कार्य होंगे, संस्था हित के जो कार्य हैं, वो सब जो मेरा पीरियड बचा है जितने दिन में रहूँगा वो सब जारी है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर लाखों रुपए की लागत से लगे यातायात सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन चौराहे पर वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोग घायल हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।
बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे लाखों रुपए की लागत से यातायात सिग्नल बंद हो गए, जिस कारण चौराहे पर चारों ओर से वाहनों का आवागमन जारी है, जिससे रोजाना वाहन दुर्घटनाएं हो रही। कई लोग घायल हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर के 3 चौराहों पर लाखों रुपए की लागत से यातायात सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन सिंधी बस्ती चौराहे पर लगा यातायात सिग्नल पिछले 5 दिनों से बंद होने के कारण वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा इस और ध्यान देकर सिग्नल को दोबारा शुरू करवाया जाता है या इसी तरह लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बुरहानपुर के चिंचाला स्थित श्री राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ। कथा के समापन अवसर पर आज भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर के लालबाग स्थित चिंचाला में राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्री राम, हनुमान एवं सुंदरकांड रास कथा का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कथा का आज समापन हुआ। समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के अमर यादव और गणेश दुनगे ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय कथा के तहत आज समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। दरअसल मंदिर के स्थापना वर्ष के तहत 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया था। पंडित अवधेश पांडे द्वारा कथा का रसपान कराया गया। कथा के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व महापौर अतुल पटेल, पूर्व महापौर अनिल भोसले, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित एक पेड़ में शाम के समय अचानक आग लग गई। आग लगने से राहगीरों में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने नगर निगम के फायर फाइटर को सूचना दी, जिसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित एक पेड़ में शाम के समय अचानक आग लग गई। आग लगने से राहगीरों में हड़कंप मच गया और तुरंत ही लोगों ने नगर निगम के फायर फाइटर वाहन को सूचना दी। नगर निगम के फायर फाइटर वाहन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल आग शाम के वक्त पेड़ के अंदर लगी हुई थी, लेकिन नीचे का तना किसी प्रकार से कोई जला नहीं था। आग जैसे ही ऊपर से उठने लगी तो राहगीरों ने देखा, जिसके बाद तुरंत ही नगर निगम के दमकल वाहन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका। लालबाग थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के नेपानगर में राजस्व की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी मिली है। चौथे चरण में वार्ड क्रमांक 23-24 में 40 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ मिला, जिसको लेकर आज नगर परिषद अध्यक्ष ने भूमि पूजन किया। बुरहानपुर के नेपानगर में नेपा अध्यक्ष राजेश चौहान के अथक प्रयासों से राजस्व की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी मिली। चौथे चरण में वार्ड क्रमांक 23 और 24 में 40 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ मिला। इसी के तहत गुरुवार को वार्ड क्रमांक 23 पंडित दीनदयाल नगर में नेपा अध्यक्ष राजेश चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही सुनील हल्दिया और सुपड़ू हल्दिया के घर का कुदाली चलाकर भूमि पूजन किया। हितग्राही ने सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। अब तक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में 600 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे चुके हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और वार्डवासी मौजूद थे। देखो, पहले ऐसा था कि नेपानगर में जो ग्रामीण क्षेत्र था, भातखेड़ा, सातपारी, अंधाराबाड़ी, बीड़, 23 नंबर वार्ड, यहीं पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब नेपानगर में जो राजस्व की ज़मीन है, जो नगर पालिका में टैक्स जमा करे, उन लोगों को भी हम लाभ दे रहे हैं। ऐसे चौथे चरण में हमने अभी 106 लोगों का भी ये चौथे चरण में हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, जिसमें नेपानगर में 40 लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है। कौन कौन से वार्डों में इसका लाभ मिल रहा है? अब जो है वो पहले 4 वार्ड 5 वार्ड में मिलता था। अब 24 नंबर वार्ड जो है आदर्श कॉलोनी, जहाँ पर राजस्व की ज़मीन है, वहाँ पर भी हम लाभ दे रहे हैं। 23 नंबर, 24 नंबर, 22 नंबर और 14 नंबर, 15 नंबर। और हमारी मंशा ये है कि हम पूरे नेपानगर में इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत बाइक के सामने कुत्ता आ जाने से बाइक स्लिप होने पर जीजा साला और साली तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत बाइक के सामने कुत्ता आ जाने से बाइक पर सवार जीजा साला और साली 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से डायल 100 के माध्यम से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाना हुकुम सिंह निवासी खामला ने बताया कि कुछ ही दिनों पहले मेरी साली गायत्री का विवाह हुआ था और उसी को लेने के लिए बुधवार सुबह अपने साले राजू इंदर सिंह के साथ उसकी ससुराल बिस्टान के पास ग्राम देवजिरी किया था। वहां से वापस लौटते वक्त ग्राम बम्बाड़ा के पास सड़क मार्ग पर बाइक के सामने
सुअर आ जाने से बाइक स्लिप हो गई। दुर्घटना में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए डायल 100 के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार में परंपरा अनुसार अक्षय तृतीया के तीसरे दिन बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। मेले में भगत ने करीब 200 लोगों से भरी बारागाड़ी को 500 मीटर तक खींचा। मेला देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों की संख्या में लोग मेले में पहुंचे। बुरहानपुर जिले के खकनार में परंपरा अनुसार अक्षय तृतीया के तीसरे दिन बारागाड़ी मेला लगा। इसमें मरी माता के भगत ने बुरहानपुर अमरावती हाईवे पर 500 मीटर तक बारागाड़ी खींची। इन पर सैकड़ों लोग सवार थे। मेला देखने हजारों की भीड़ उमड़ी। समिति सदस्य विनोद महाजन ने बताया कि अक्षय तृतीया के तीसरे दिन बारागाड़ी खींचने की परंपरा वर्षों से चली आ रही। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल से आयोजन नहीं हो पा रहा था। सिर्फ माता को भोग लगाकर पूजा अर्चना की जा रही थी। परंपरा को निभाते हुए सिर्फ एक ही गाड़ी खींची जा रही थी, लेकिन इस साल संक्रमण खत्म होने और सभी बंदिशें हटने पर आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों से भरी बारागाड़ी 500 मीटर तक खींची। इस दौरान माता के जय घोष गूंजते रहे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रोजगार सहायकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम आयुक्त एसके सिंह ने पदभार किया ग्रहण। सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सिग्नल बंद होने से हो रही है वाहन दुर्घटनाएं। मंदिर के स्थापना वर्ष पर भंडारे का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी की ग्रहण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।